ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो गुरमेहर को अब भारत में पीस गर्ल के नाम से जाना चाहता है, शांति दूत के नाम से जाना चाहता है। मैसेज जो उन्होंने दिया है, उनका ये कहना है कि इंडिया पाकिस्तान आखिर दोस्त क्यों नहीं हो सकते हैं। जब बाकी देश जो हैं वो इतना कुछ हो जाने के बाद दोस्त बन सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान दोस्त क्यों नहीं बन सकते। 2 साल की थी गुरमेहर जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। 17 साल बाद 19 साल की हैं गुरमेहर, और अब उन्होंने ये वीडियो बनाया है। गुरमेहर, मैंने देखा उसमें वीडियो में, तो उसमें एक इंसिडेंट जो आपने शेयर किया था अपने प्लेकार्ड के जरिए, वो ये था कि आप 6 साल की थी, अपनी मदर के साथ कहीं गई और वहां आपने एक महिला को बुर्के में देखा और उस पर हमला कर दिया। आपकी मदर ने आपको समझाया। 17 साल बाद ये वीडियो सामने आया, क्या क्या इवोल्यूशन रहा, किस तरह से आपको समझ आया कि हेट्रेड जो है, नफरत जो है, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है उसे भुला पाना। एक तो हमारे घर में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था हेट्रेड का, एंड आई थिंक वो काफ़ी उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया हमें। एंड उसके बाद इवेंचुअली मैं किताबें पढ़ने लग पड़ी। मेरे फेवरेट ऑथर जो हैं, ही इज़ मुस्लिम, खालिद हुसैनी, तो उनकी किताबों ने मुझे काफ़ी मेरा माइंड ओपन किया कि हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे घर में नहीं है, उनके घर में भी हैं। एंड और काफ़ी हद तक मुझे लगा कि हाँ, हम ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। और फिर मैं टेनिस भी खेलती हूँ, तो जब भी कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे जाओ तो आप मिलते हो पाकिस्तानी लोगों से, तो आप रियलाइज़ करते हो कि आपका कितना सिमिलर कल्चर है। हम एक उम्र के बच्चे हैं, वी आर ऑल, हम नौजवान हैं। हम एक तरीके के गाने सुनते हैं, हम आतिफ असलम के गाने सुनते हैं, वो यहाँ से शाहरुख खान की पिक्चर देखते हैं। एंड आई फील अगर हमारा कल्चरली इतना कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाई नॉट इन अदर वेज एज वेल। जी, कुलदीप साहब, आपके पास आऊंगी मैं और आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत बढ़िया बात, एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब सब कुछ एक जैसा है, जब किताबें एक जैसी पढ़ते हैं, जब म्यूजिक एक जैसा एंजॉय करते हैं, बातें एक जैसी होती हैं, कन्वर्सेशन जिस पर होते हैं वो मुद्दे एक जैसे होते हैं, तो आखिर हम दोस्त क्यों नहीं हो सकते, हम अलग क्यों हैं एक दूसरे से। एक बहुत ही बड़ा सवाल यहाँ पर अपने वीडियो में भी पूछा है कि जब जापान और अमेरिका दोस्त हो सकते हैं, जर्मनी और फ्रांस के रिश्ते जो हैं वो सुधर सकते हैं, तो आखिर इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते क्यों नहीं सुधर सकते। ये इसलिए नहीं सुधर सकते कि उस मुल्क के अंदर इतना जहर उनके अंदर उगल रहा है। मैं बताता हूँ, हेडली की बात कर लो, उसने बयान दिया था, कोर्ट के अंदर बयान दिया है कि जब वो बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, जब हमला हुआ तो उधर स्कूल के ऊपर बम गिरा। तो जब लड़ाई होती है, बेशक उसमें ऑर्डर्स हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, जैसे कि एक स्कूल है, ख़ास तौर पर जहाँ के अंबाला मान लीजिए हॉस्पिटल था 65 वार के अंदर, उसके ऊपर बम फेंके गए। तो इसके जो मन के अंदर, जो उसके अंदर भावना पैदा हुई, मैं हेडली की बात कर रहा हूँ, इसलिए उसने तुरंत तैयार हो गया जब बड़ा हुआ कि उसके अंदर ये भावना पैदा होगी कि बदला लेना है। अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्क हो सकते हैं लोग चाहें, जैसे मैं बोला, मगर इनके अंदर जहर पैदा करने वाले सियासी नेता हैं। इनके अंदर अभी भी भावना कायम है कि बदला लेने की, इसलिए उनकी मानसिकता जो है, उनकी मेंटालिटी शुरू से ही, वो स्कूलों के अंदर, उनके जितने मदरसे हैं उसके अंदर बच्चों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है। उधर संदेश देने की जरूरत होगी। बच्चा स्कूलों के अंदर जाकर, ये जो गवर्नमेंट ने एक यत्न किया अच्छा है, मगर उधर संदेश जाना चाहिए। वो जाने नहीं देते, जाने कौन देते। बेशक हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, मैं नाम लेता हूं, या कोई और हो, वो लोग हैं जो कि हमारे बच्चों, उधर के बच्चों को खास तौर पर, इधर तो चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जब बच्चे पाकिस्तान के भी आते हैं हमारे कंट्री, हमारे मुल्क के अंदर, चंडीगढ़ के हमने देखा है, जहां हमारे उधर जाते हैं बहुत खुश होते हैं। एक जैसी सभ्यता है, एक जैसे आपने बताया कि म्यूजिक सिस्टम, जहाँ कुछ भी कह लो, एक जैसे लोग हैं और आपस में मिलजुल के रहते थे पहले। मगर सामाजिक सांझ है, मगर ये बीच में जो बॉर्डर है, इसके इनकी कोई अपनी ख्वाहिश है कि एक छोटा मुल्क, इसलिए तो बंटवारा हुआ था ताकि एक कौम के आधार पर, एक मज़हब के आधार पर जो बंटवारा हुआ जो उधर, ताकि वो राजभाग कर सके। यही एक रीज़न है कश्मीर मुद्दे को लेके उभारा जा रहा है, इंस्टेड ऑफ के उनके अंदर भाईचारा पैदा करने के लिए। मगर यत्न तो किए गए, रास्ते खोल दिए गए।
बस परमिट मिलने लग पड़े, आवाजाही शुरू हो गई, व्यापार शुरू हो गया, मगर फिर भी उसके अंदर रुकावटें हैं। देखिए, दोनों कश्मीर की अगर बात करें, दोनों साइड में रिश्तेदारी है, सिर्फ वो दीवार है जो कि अभी बार्बड वायर लगी हुई है। पहले तो हमने देखा उधर नौकरी किया, हमने लड़ाई भी लड़ी है, कतर की जंग लड़ी है, लोग चाहते हैं, मगर लोगों को जो उकसाया जा रहा है, लोगों के अंदर मन के अंदर जो जहर पैदा किया जा रहा है वो खतरनाक है। लोग एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कालू साहब, जो वीडियो यहाँ गुरमेहर ने बनाई है, वो वीडियो दोनों देशों में पसंद की जा रही है। 8 लाख से ऊपर उसको लाइक्स मिल चुके हैं, लोगों ने देखा है, यूट्यूब पे जाकर सोशल साइट पर वायरल हो रखी है। दोनों देशों में ये जो वीडियो है उसे पसंद किया जा रहा है। गुरमेहर, आपने सुना किस तरह से कुलदीप साहब ने कहा कि कुछ टेक्निकलिटीज हैं और उस वजह से जो है दोनों देशों में कड़वाहट जो है वो देखने को मिलती है। आपने बोला दोनों, आप खिलाड़ियों से मिले, लोगों से मिले, लोग सब एक जैसे हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि नफरत जो है वो सिखाई जाती है? किसी के दिल में नफरत होती नहीं है, लेकिन नफरत सिखाई जाती है। हाँ जी, मुझे नफरत तो कोई पैदा नहीं होता नफरत से, और सिखाई भी इसलिए जाती है क्योंकि जो सिखाते हैं उन्हें भी किसी ने बताया है। अगर ये हमारी जो वीडियो का यहाँ प्रोफाइल फॉर पीस जो कैंपेन हमने स्टार्ट किया है, उसका मोटिव ही यही है कि हम आगे बढ़ें, दोनों कंट्रीज में रीच करें। दैट इज वाई हमने उर्दू में भी की है ये वीडियो, ये हमने इंग्लिश में भी की है, और ये हमने हिंदी में भी की है, ताकि जितने भी लोग हैं, चाहे वो उर्दू पढ़े, चाहे वो हिंदी समझे, चाहे वो इंग्लिश पढ़े, उनके पास मैसेज पहुंचे। तो मतलब इस वीडियो का पर्पस ये है कि ये एक बार मैसेज पहुंच जाए कि हाँ, हमें नफरत नहीं है आपसे। यहाँ और पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्स आया है वो भी हमें ये कह रहे हैं हमें आपसे नफरत नहीं है, और मुझे लगता है हमारा कैंपेन इस तरीके से काफी सक्सेसफुल जा रहा है अभी। मैं आपसे इस वीडियो के बारे में भी जानना चाहूंगी। राम सुब्रमण्यन ने इस वीडियो में आपकी हेल्प करी, डायरेक्ट उन्होंने किया है। ये मैसेजेस उन्हीं के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। उस बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से ये पूरा वीडियो बना? जी, तो राम को मैं काफी देर से जानती हूँ। फेसबुक पे हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी, और उन्होंने प्रोफाइल फॉर पीस कैंपेन इनिशिएट किया था। उनका आइडिया था ये। एंड जैसे ही वो पठानकोट वाली अटैक हुए, हम लोग मिले, हमारी थिंकिंग एक तरीके से काफ़ी सिमिलर थी। चाहे वो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, बट हम वो अंडरस्टैंड कर पा रहे थे व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, एंड उनका एक विजन था टू ब्रिंग दोनों कंट्रीज को साथ में लाना। एंड फिर बातें हुई करते करते उनका आइडिया था कि ठीक है गुरमेहर, चलो मैं आपके साथ एक वीडियो बनाता हूँ। एंड मेरी मासी बॉम्बे में रहती हैं, तो मैं अपनी मासी के पास वेकेशंस में गई थी, एंड तब हमने ये वीडियो शूट किया। उनका आइडिया था, तो कहानी मेरी है, दिखाया उन्होंने है, प्लैक कार्ड उन्होंने बनाए, वर्ड्स उनके हैं, तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मैसेज आगे फॉरवर्ड किया है। मैसेज को अगर रिस्पांस देखा जाए तो दोनों तरह का रिस्पांस मिला है। पॉजिटिव कमेंट्स तो मिले ही हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं, उसको किस तरह से लिया आपने? हमने नेगेटिव पे हमने इतना ध्यान दिया नहीं, बिकॉज अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव की रेशो देखो, उन पे पॉजिटिव कमेंट्स ओवर पावर नेगेटिव कमेंट्स। और आई थिंक मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि उस वीडियो को देखने के बाद उनका नज़रिया बदला है इंडिया की तरफ और इंडियंस का पाकिस्तानियों की तरफ। तो आई थिंक अगर हमने 4 लोगों का नज़रिया नहीं बदला, पर 10,000 लोगों का नज़रिया बदला, वी आर वेरी हैप्पी, हम काफ़ी खुश हैं और पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इट मोटिवेट्स अस कि हम और काम करें। बिल्कुल। कुलदीप साहब, जब इस तरह की बातें सुनते हैं, इस तरह के वीडियो देखते हैं, या इस तरह की स्टोरीज हमारे सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उम्मीद अभी बाकी है, और एक उम्मीद नजर भी आती है। देखिए, उम्मीद के ऊपर तो सारा जहां चलता है, तो यत्न तो करने चाहिए, क्यों इसके अंदर दोनों मुल्कों का बहुत नुकसान होता है, और जो भी लड़ाई में कहीं भी है, कोई भी मुल्क है, और अभी तो एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, एक साँझ, एक भाईचारक साँझ, एक किस्म का एक छोटा सा, इतने नज़दीक आ गए हैं, मगर अगर हमारे दिल के अंदर दूरी कायम है, तो वो फिर नज़दीकियाँ जो हैं वो ख़तरनाक सिद्ध हो जाती हैं। अगर दूरी रहेगी, मैं जैसे बताया है कि बच्चों की बहुत अच्छी बात है, गुरमेहर का बहुत अच्छा है, ये एक यत्नशील है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये फोकस
मैं समझता हूं कि बच्चों के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए। उधर बैन कर देते हैं पीओके के अंदर अगर इस किस्म की, मुझे मालूम नहीं है अभी इसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं उधर जो कैंप चल रहे हैं उधर जो बच्चों को उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत भी खुद जानती है। इसलिए इस किस्म की इनकरेजमेंट दोनों मुल्कों से मिलनी चाहिए। उनके सियासी लीडरशिप को भी एहसास होना चाहिए, उनके होते हुए भी वो जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र प्रणाली के ऊपर जो हावी हो रहे हैं, जो उसके ऊपर कंट्रोल जथेबंदियां जो खतरनाक मैं समझता हूं, और उनके देश के लिए है, उनके बच्चों के लिए। पेशावर के अंदर जो कुछ हुआ, आप देखिए मासूम बच्चों की जानें चली गई 140 से ऊपर। देखो अभी उसके बाद फिर मस्जिद में हमला हो या कैसे हो। तो वो जो है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी सिर्फ ये नहीं है कि दोनों मुल्क आपस में हो जाएंगे। आपस उस मुल्क के अंदर जो यत्न चल रहे हैं, कहीं बलूचिस्तान कहीं सिंध के अंदर जो कुछ चल रहा है, उनको ठीक करें। तो ये सिर्फ तो अकेली एक यत्न सिर्फ ये छोटे लेवल से शुरू करके ऊपर तक जाना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अच्छी ये एक स्टेप है। हम वी विश और मोर वेरी बेस्ट ऑफ लक। और उधर भी संस्था है, एनजीओ हैं जो चाहती हैं, मैं बता रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, मगर उसको ऊपर वाली प्रणाली जो है, जिनके के इंटरेस्ट जो हैं वो बड़े खतरनाक और वो नहीं चाहते, जो उनकी ऊपर उनको भी एहसास होना चाहिए। तो वो जो है वो दूरियां पैदा करते हैं। अगर है वो तो सामने आया ही है। ये मैसेज कहां तक पहुंचता है, कितने लोग इस मैसेज को समझते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद गुरमेहर से जानेंगे कि जब इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने की बात होती है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमेशा उठता है वो है आतंकवाद का, टेररिज्म का। उस पर गुरमेहर क्या सोचती हैं, ये जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।